अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूख भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, चंद घंटों बाद उस इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है जिस पर बड़े अबहाम थे, जिस पर बड़ी सियासी तूफ़ान आए और बड़ी चाह मगोइयाँ हुईं और मामलात बड़े ख़राब हुए। एक जमात को जो वो दीवार के साथ लगाया गया, उस पर जुल्म और सितम किए गए और आज वही जमात मज़लूम बनकर आवाम के सामने खड़ी है और आवाम भी इस मज़लूम जमात के साथ खड़ी है। और बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान इस वक्त जेल में मौजूद हैं। तो ये मामला जो है वो बड़ा गंभीर और पोचीदा होता जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो कौन जीतेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर तो इलेक्शन शफाफ होता है, साफ़ होता है, तो तहरीक इंसाफ जो है वो एक मकबूल तरीन जमात जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ सामने आएगी, असम्बली में जाएगी। लेकिन जो जुल्म सितम तहरीक इंसाफ पर किया गया 9 मई केसेस को हवाले से, और आज साफ दिखाई दे रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत में नहीं आने दिया जाएगा। उसके लिए उसका बंदोबस्त कर दिया गया है। जनाब नवाज़ शरीफ को ताजपोशी के लिए 21 अक्टूबर को हार पहना दिए गए थे, ताजपोशी कर दी गई थी। और जिस तरह उनको दुबई में प्रोटोकॉल दिए गए, जिस तरह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल दिए गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोटोकॉल्स दिए गए, मैं इसका आइनी शाहिद हूँ। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ पेशियों के लिए आते थे, जो उन पर केसेस थे, उसमें उनको बरी भी किया गया। और आज नवाज़ शरीफ जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम जो है, उन्हें आखिरी जो जलसा है वो कसूर में किया और उसमें जिस तरह की बातें की वो आपके सामने है। क्या वही पुरानी बातें, वही किसी पट्टी जनाब बातें, कोई मंशूर नहीं, कोई बात नहीं, किस तरह माशत को हम सही डगर पर लाएंगे। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं खुशहाली आएगी, ये होगा वो होगा। बस 16 माह में आपकी खुशहाली किधर गई थी? 16 माह में आप जब जनाब वज़ीर आज़म बने थे, अदम एतमाद लाए थे, वहाँ आप क्या करते रहे? अब बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कि हम मखलूत हुकूमत का दोबारा हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन एक ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के साथ ये हुकूमत बनाएगी। और अगर तहरीक इंसाफ, अहमद मीर साहब कह रहे थे कि अगर तहरीक इंसाफ ने नून लीग का रास्ता रखना है तो पीपल्स पार्टी में दूसरी जमातों से वो अलाइंस करना पड़ेगा, इत्तेहाद करना पड़ेगा, तभी नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट को रोका जा सकता है, नून लीग गवर्नमेंट को रोका जा सकता है। नाज़रीन, मैंने सिर्फ बात करनी है कल 8 फरवरी के हवाले से। आज 7 फरवरी है। 8 फरवरी का दिन जो है वो किसकी फ़तह की नवीद लेकर ग़रूब होगा, ये चंद घंटों बाद जो है इसका फ़ैसला हो जाएगा। और आपको बताता चलूँ कि टर्न आउट जो है ना, वोटर्स, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है इस आवाम से, अगर वो चाहती है कि वतन अज़ीज़ जो है वो तरक्की करे, खुशहाली की राह पर गामज़िन हो, तो इसमें आपको बाहर निकलना होगा अपनी आने वाली नस्लों की खातर, इस वतन अज़ीज़ की खातर, इस मुल्क की खातर। 8 फरवरी को वोट डालने अपने घरों से ज़रूर निकलें, अपने इर्द गिर्द लोगों को साथ लेकर जाएं, अपना वो वोट कास्ट करें। किसी भी जमात को चाहे वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, अपना हक़ के राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वोटर टर्न आउट पर बड़ी चीज़ें मुनहसर होते हैं। धांधली को अगर कुछ चीज़ रोक सकती है तो वो वोटर टर्न आउट है, क्योंकि जितना वोटर टर्न आउट ज़्यादा होगा उतनी ही वह धांधली मुश्किल बनेगी जनाब उन लोगों के लिए जो धांधली का प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। लेकिन आमिर मतीन साहब कह रहे थे कि अगर इस इलेक्शन नहीं हो रही, इरशाद भट्टी कहना तो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो रही थी, और आमिर मतीन साहब ने ट्वीट किया कि इस सिलेक्शन को रोकने का वाहिद हल जो है वो 8 फरवरी को है। इसलिए नाज़रीन, आपने 8 फरवरी को निकलना है, अपना वोट डालना है, कास्ट करना है अपना वोट। आप 8300 पर मैसेज करें और अपना पोलिंग स्टेशन मालूम करें, आपका वोट कहाँ पर रजिस्टर्ड है, कहाँ आपने वोट डालना है। जो लोग दूर दराज हैं उनको भी अपने वापस आबाई घरों में जाओ, उनका वोटर रजिस्टर वहाँ पहुँचना होगा, अपना वोट जो है वो डालना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल मीडिया जो है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह चुकी है कि तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उनसे बल्ले का निशान छीना गया है। लेकिन जो यूथ है पाकिस्तान के 18 से 25 साल उम्र में जो जवान हैं, नौजवान हैं, वो इस वक्त भी इमरान ख़ान की तरफ माइल होते हैं, इमरान ख़ान की आवाज़ सुनना पसंद करते हैं, इमरान ख़ान को अपना लीडर देखना चाहते हैं। जो इंतखाबी मंशूर थे उसमें सबसे जो बेहतर मंशूर है वो भी तहरीक इंसाफ का है। पीपल्स पार्टी का मंशूर अच्छा है, लेकिन वो 12 खरब रुपए आएंगे कहाँ से जो बिजली फ्री दी जाएगी। जहांगीर तरीन साहब को हराना भी बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। कोई भी उम्मीदवार उनके ऊपर खड़ा होता है, उनके मद्दे मुकाबल तो उनको बिठा दिया जाता है।
ایک آج کل جو ہے وہ نواز شریف کے اخباروں میں، سبھی اخباروں میں پیسہ لگایا ہے پاکستان مسلم نواز نے، اور ہر جماعت جو ہوتا ہے نواز شریف وزیر اعظم، نواز شریف وزیر اعظم۔ حالانکہ ابھی الیکشن ہونے ہیں، ابھی 8 فروری کل ہے، آج 7 فروری ہے، کل جو ہے وہ پولنگ ڈے ہے، کل شام کے بعد رات گئے تک جو ہے وہ غیر حتمی نتائج جو ہیں وہ آتے رہیں گے، اور اب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے، کیا نواز شریف کے آنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ غریب آدمی کا چولہا جو ہے اس میں آگ زیادہ وہ ابھرنے لگ جائے گی؟ کیا اس کی آمدنی میں اضافہ ہوگا؟ کیا مہنگائی کم ہوگی؟ کیا معیشت صحیح ڈگر پر آئے گی؟ نہیں، اس کا جواب آپ کو ہر طرف سے آئے گا نہیں۔ ہم نے جتنے بھی سروے کیے، میں نے خود اس عینی شاہد ہوں، میں نے بہت سارے حلقے کور کیے ہیں، آپ نے میں نے وہ دیکھے بھی ہوں گے، تو میں نے انٹرویوز بھی کیے ہیں، اس میں ایک ہی بات ہے کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ آج بھی اس کے ساتھ ہیں، عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہیں۔ لیکن کل کا دن جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کل 8 فروری کو کیا ہوتا ہے۔ بس دعا ہے اللہ تعالیٰ کسی انہونی سے بچائے، اور کل کا دن جو ہے وہ خیر و عافیت سے گزر جائے، اور وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو، اس ملک کے لیے بہتر ہو، عوام کے لیے بہتر ہو۔ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے، اور سب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ووٹ کے لیے اپنے قریبی پولنگ اسٹیشن ضرور جائیں، اور اپنی پسند کے امیدوار، اپنی پسند کی جماعت کو ضرور ووٹ دیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔